कतर में भी हमने देखा समझौते को लेकर बातचीत की जा रही थी। ऐसी कौन सी मांगे हैं जिस पर सहमति नहीं बन पा रही है? अच्छा जी, जो सबसे बड़ी मांग जिस पे इज़राइल हामी नहीं भर रहा है वो ये है कि हमास कह रहा है कि इज़राइल को अपनी सेना पूरी तरह से गाज़ा पट्टी से निकाल लेना चाहिए। इज़राइल इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इज़राइल जानता है या उसे डर है कि अगर उसने पूरी सेना गाज़ा पट्टी से निकाली, हमास फिर से रीग्रुप और रीऑर्गेनाइज़ करेगा और आने वाले कुछ सालों में फिर ऐसा ही बड़ा हमला करेगा। जो मेन स्टिकिंग पॉइंट है वो है कि इज़राइल अपनी सेना को गाज़ा पट्टी से निकाले, जो कि इज़राइल पूरी तरह से तैयार नहीं है। दूसरा जो पॉइंट है, जो दोनों के बीच में अनबन बन रही है, वो ये है कि इज़राइल कह रहा है कि गाज़ा पट्टी में हमास शासन नहीं करेगा। पीएलओ करे, कोई और संस्था करे, लेकिन हमास शासन नहीं करेगा। हमास कह रहा है कि हम शासन करेंगे क्योंकि हम हमेशा चुनाव जीतते आए हैं, जब भी गाज़ा पट्टी में हुआ है, हम सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं वहाँ पे। तो ये जो 2 मेन मुद्दे हैं, एक है सेना का विथड्रॉल, दूसरा है कि हमास का गाज़ा पट्टी पे दोबारा शासन नहीं करना। ये 2 मेन स्टिकिंग पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से इज़राइल और हमास के बीच में परमानेंट या लॉन्ग टर्म सीज़ फायर नहीं हो पा रहा। बिल्कुल। दिनेश शर्मा जी, जिस तरीके से हमने देखा कि ट्रंप का हस्तक्षेप रूस यूक्रेन के वॉर में भी देखने को मिला और कहीं ना कहीं वो वहां पर सफल भी नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से बोला जा रहा था कि मोदी और ट्रंप की जोड़ी ने कहीं ना कहीं युद्ध विराम को लेकर तमाम जो बातें की थी वो सफल होती नजर आ रही हैं। तो क्या लगता है कि ट्रंप का हस्तक्षेप यहाँ पर भी नजर आएगा, कारगर साबित होगा? मैडम देखिए, सबसे पहले तो हम डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में ये मैं कहना चाहूंगा कि वो बहुत ही एक अनप्रिडिक्टेबल और अनकन्वेंशनल किस्म के प्रेसिडेंट आए हैं। और देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो आज की तारीख में वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कंट्री है, उसके प्रेसिडेंट द्वारा लिए गए जितने भी नीति से संबंधित या पॉलिसी से संबंधित जो डिसीजन होते हैं, वो सिर्फ यूएसए की पॉपुलेशन को ही नहीं बल्कि देश के वर्ल्ड के अन्य देशों को भी वो उसके अंदर से अफेक्ट डालती हैं। अब सबसे पहले 2 मिनट चाहूंगा मैं यूक्रेन और रशिया की बात के बारे में। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है और इसके साथ साथ वो एक पॉलिटिशियन है। ये बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये बड़ा लिथाल होता है, बड़ा खतरनाक कॉम्बिनेशन होता है। वो क्यों ऑल ऑफ ए सडन जो है प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ जो है बड़े इजी नजर आ रहे हैं, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका खुद का एक वेस्टेड इंटरेस्ट है। वो चाइना को जो है वो रशिया से दूर करना चाहते हैं, क्योंकि आज की तारीख के अंदर जो है रशिया जो है यूनाइटेड स्टेट्स का कंपटीटर नहीं है। इसके बदले में वो चाइना जो है आज की तारीख के अंदर सबसे बड़ा कंपटीटर उभर के आ रहा है। नंबर 2, अगर आने वाले दिनों के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इजराइल किसी प्रकार का कोई मिलिट्री एक्शन लेते हैं ईरान के बरखिलाफ, तो उस समय रशिया जो है ईरान को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट ना करे, तो ये एक कारण है। तीसरा कारण जो है वह यूक्रेन के अंदर जो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं, जिसको कि तकरीबन 16-17 हैं, वो चाहते हैं कि वो वाला अर्थ मटेरियल के ऊपर जो है हमें यूक्रेन के साथ एक डील साइन हो, क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि हमने $350 मिलियन जो है यूक्रेन को दिए हैं, अब ये टाइम आ गया है कि आप हमें वो पैसा वापस करें। तो ये मोटे तौर के ऊपर इनका जो है वहां पर इंटरेस्ट था। अब आ जाते हैं मिडिल ईस्ट की तरफ। देखिए साहब, गाजा के अंदर ये तो पूरा दुनिया के अंदर जितने भी कुछ एक मुखर देश हैं, वो कह रहे हैं कि ये किस प्रकार की स्टेटमेंट दे रहे हैं आप, किस प्रकार की, आप कैसे गाजा को जो है बिल्कुल खाली कराने के बाद और उसके ऊपर आप एक शहर बसाना चाहते हैं, बिजनेस वहां पे शुरू करना चाहते हैं, जिसको कि किसी भी कोई भी व्यक्ति ने नहीं किया। अब आप डोनाल्ड ट्रंप का बीच में आना, यस, आज की तारीख के अंदर इजराइल अभी तक पूरे अरब वर्ल्ड के साथ जो है लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि उसे बैकिंग है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का भी अपना इंटरेस्ट है। जब 1979 के अंदर ईरान के अंदर रेजीम चेंज हुआ था, उससे पहले शाह रजा पहलवी का वहां पे राजतंत्र था, तो उस समय जो है शाह रजा पहलवी के द्वारा ही अमेरिका जो है मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करता था, और शाह रजा पहलवी को कहा जाता था कि ही बिल्कुल। इज ए पुलिसमैन ऑफ द गल्फ कंट्री। अब जो है, अभी वो ईरान के साथ तो इनके संबंध अच्छे नहीं है।
तो ये जो है इजराइल की पूरी बैकिंग करेंगे, क्योंकि अमेरिका को जो है मिडिल ईस्ट के अंदर वहां पे एनर्जी का अंबार है, वहां पे अपना इन्फ्लुएंस बना के रखना बिल्कुल चाहता। दिनेश शर्मा अगर जी, जिस किसी तरीके से आपने कहा कि नियर फ्यूचर में यहाँ पर पॉजिटिविटी फिलहाल नजर नहीं आ रही, अब देखना होगा कि क्या कुछ निष्कर्ष यहाँ पर निकलकर सामने आता है।